सो हियर दिस वीडियो विल टॉक अबाउट बैक्टीरियल डिसीज़। सो ये क्या होता है, ये प्योर लिविंग रहते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर प्योर लिविंग। जैसे हमने वायरस देखा था, वायरस क्या थे हमारे, दे वर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बैक्टीरिया हमारे प्योर लिविंग होते हैं एंड ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटनी वैन ल्यूनहॉक। सो एंटनी वैन ल्यूनहॉक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया। सो ही इज़ एंटनी वैन ल्यूनहॉक। सो एंटनी वैन ल्यूनहॉक, सो इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। सो बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर बाई एंटनी वैन ल्यूनहॉक। अब बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलेरा, हैजा के बारे में। सो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। सो इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिसीज। सो इट इज़ वाटर बॉर्न डिसीज एंड इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा। सो जो हमारा बैक्टीरियल डिसीज है कोलेरा, इट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरा एंड डैमेज करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में इन स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है हमारा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, कॉज करता है कोलेरिया, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज है टीबी। ये होता है ट्यूबरक्लोसिस एंड इसमें फीवर एंड ब्लड निकलता है एंड वेट लॉस होता है ट्यूबरक्लोसिस में। तो ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है ट्यूबरक्लोसिस। सो दो टाइप के ट्यूबरक्लोसिस होता है, एक होता है पल्मोनरी, होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस तो लंग्स को इफेक्ट करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होता है दैट अफेक्ट्स ब्रेन, बोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये किसके द्वारा होता है, बाई बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, उससे टीबी होता है एंड ये स्प्रेड होता है बाई ड्रॉपलेट्स एंड मदर्स मिल्क से। इसलिए जिसको टीबी है उससे दूर रहना चाहिए, इन्फेक्शियस है एंड ये मदर्स मिल्क से बच्चे में भी जा सकता है। देन मेन रीज़न टीबी का क्या रहता है, ये माल न्यूट्रिशन रहता है। माल न्यूट्रिशन जैसे टीबी बैक्टीरिया है, अगर आप पे माल न्यूट्रिशन नहीं, अच्छे से न्यूट्रिशन आपने लिया तो आपको टीबी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जो WBC होता है वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं टीबी बैक्टीरिया को। लेकिन आप में माल न्यूट्रिशन है तो WBC ढंग से काम नहीं करेंगे, आपको टीबी हो सकता है। इसलिए माल न्यूट्रिशन मेन जड़ है टीबी का। सो WHO ने बोला है कि 2030 तक टीबी एंड करना है, लेकिन हमें टीबी एंड करने के लिए सबसे पहले पॉवर्टी एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉवर्टी एंड होगी तभी माल न्यूट्रिशन एंड होगा। सो विल हैव टू एंड टीबी बाय 2030। इंडिया का टारगेट 2025 तक टीबी को एंड करने का, लेट्स सी दैट। तो हमें पहले पॉवर्टी एंड करनी पड़ेगी अगर हमें 2025 तक टीबी एंड करना है। तो ये क्योर हो सकता है अगर मेडिसिन टाइम पे ली तो। देन हम टेटनस की बात करें, टेटनस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसे बोलते हैं लॉक जॉ डिसीज, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ डिसीज़। यानी आयरन, रस्ट जो आयरन होता है उससे फैलता है टिटनस। तो रस्ट आयरन से, अगर कोई रस्टेड आयरन है उससे आपके लग जाए चोट, तो आपको टिटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। एंड ये होता है बाई द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी इस बैक्टीरिया से होता है। और हमने देखा था एडिस इजिप्टी है, वो तीनों को फैलाती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका। तो चिकनगुनिया में तो दो थे, एक था एडिस इजिप्टी भी था, डेंगू एंड जीका के लिए एडिस इजिप्टी ही था। चिकनगुनिया में 2 वैक्टर थे, हमने देखा था। तो ये टेटनस होता है बाय द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी एंड ये मसल्स को अफेक्ट करता है टेटनस। एंड प्रेगनेंसी के दौरान भी टेटनस इंजेक्शन लिया जाता है 6 महीने में। पहले लेप्रोसी की बात करें तो टेटनस का इंजेक्शन अगर आपने लिया तो 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो 6 महीने तक आपको चोट लगी तो आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था जिनमें लेप्रोसी देखी गई थी, इसलिए हैंसन डिसीज एंड लेप्रोसी सेम है। तो इट्स ऑल्सो बैक्टीरियल डिसीज। तो उसमें कलर्ड स्पॉट्स होने लगते हैं स्किन में, मसल वीकनेस होने लगती है, नमनेस आने लगती है हैंड, आर्म्स एंड लेग्स में। लेप्रोसी में हाईली कंटेजियस है, इसलिए लेप्रोसी वाले पेशेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कंटेजियस आपको भी हो सकता है। स्किन डैमेज हो जाती है, बोन्स एंड नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है एंड इट इज़ बाई द बैक्टीरिया से होता है लेप्रोसी, बाई द माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। मसल मूवमेंट स्टॉप हो जाता है एंड नमनेस आ जाती है लेप्रोसी में, और बहुत सारे इस तरीके से दाने होने लगते हैं, कलर्ड स्पॉट होने लगता है स्किन पे। देन प्लेग, इसे ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक रेड के द्वारा फैलता है, तो प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोलते हैं प्लेग। तो कैसे ब्यूबोनिक प्लेग ट्रांसमिटर होता है, जैसे जो ब्लैक रेड है वो बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है, उसने कुछ खाना खा लिया, फिर आपने वही खाना खा लिया, राइट। सो उसने क्या किया, ओके, तो फ्ली ने क्या किया, उसको काटा, रेड को काटा, फिर बैक्टीरिया जो हमारी फ्ली है, फ्लाई है, उसमें मल्टीप्लाई करेगी, उसने ह्यूमन को काटा तो ह्यूमन को भी प्लेग हो जाएगा। तो इसे ब्लैक डेथ भी बोलते हैं प्लेग को। और ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, बिकॉज फ्ली इसके द्वारा फैलाई जा रही है, तो इसलिए वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। एंड ये होता है बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। बैक्टीरियल डिसीज़ है हमारा, ये हमारी जो है प्लेग इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज, इट इज़ कॉज बाय यर्सीनिया पेस्टिस एंड इट्स अ जूनोटिक डिसीज, बिकॉज चूहों से फैली, तो इट इज़ अ जूनोटिक डिसीज़। तो ब्यूमोनिक प्लेग के सिम्टम क्या होते हैं, फीवर आता है, हेडेक आपको होता है, देन स्वेलिंग होने लगती है, ब्लीडिंग हो जाती है, इससे ब्लीडिंग से डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं।
प्लेग को, बहुत सारे लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। नोजिया, वॉमिटिंग, पेन होता है, एक होने लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ है टाइफॉइड। टाइफॉइड में हाई फीवर होता है, बैक पेन होता है एंड डायरिया, ये सब टाइफॉइड में होता है। देन ये होता है बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया ये सैल्मोनेला टाइफी डैमेज करता है हमारा ब्लड को एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को टाइफॉइड में। सो इस तरीके से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है टाइफॉइड, इसलिए वी कैन कॉल इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिसीज। सो टाइफॉइड जो हमारा बैक्टीरियल डिसीज इज ऑल्सो वाटर बॉर्न डिसीज। अगर सपोज कोई पानी है जिसमें इन्फेक्टेड फीसिस है या यूरिन है, उसमें अगर कोई सी फूड उगाया है, आपने वो खा लिया, तो इससे भी टाइफॉइड हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, सी फूड खाने से जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी इन्फेक्टेड फीसिस से या यूरिन से, या ऐसा कोई आपने खाना खाया, रॉ वेजिटेबल्स खा लिए जो फर्टिलाइज्ड है ह्यूमन वेस्ट में, तो उससे भी टाइफॉइड हो सकता है। इट्स अ वाटर बॉर्न डिसीज। देन अनदर बैक्टीरियल डिसीज है वूपिंग कफ। तो ये होता है बाय द बैक्टीरिया दैट इज बोर्ड्यूटेला पैथरिस। तो बोर्ड्यूटेला पैथरिस वूपिंग कफ होता है, ये लंग्स को डैमेज करता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। सो वूपिंग कफ इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिसीज। फिर हमारे 2 सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, एक होता है हमारा सिफिलिस होता है क्या, एक हमारा होता है गोनोरिया। सो ये फैलता है बाय द, ये भी एसटीडी है, सिफिलिस भी एसटीडी है, मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, कॉज बाई पैथोजन दैट इज ट्रेप्टोनेमा पैलिडियम। तो ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे पेनिस हो तो मेल, वजाना तो फीमेल, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है सिफिलिस। तो जो पेनिसिलिन है ये डिसीज़ को प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज में कंट्रोल कर सकती है। देन हमारा है अनदर गोनोरिया। गोनोरिया एसटीडी है, ये होता है बाय द बैक्टीरियम नेसेरिया गोनोरिया एंड इट कॉज इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा, मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है उसमें, एंड जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फीमेल्स में से बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल, उसको इन्फेक्ट करता है। तो एक्सटर्नल से जो जेनिटल ऑर्गन है उसको अफेक्ट करता है सिफिलिस, एंड देन यूरेथ्रा इन मेल्स एंड बार्थोलिन इन ग्लैंड, ये अफेक्ट करता है बाय द डिसीज़ गोनोरिया। एंड इसमें ट्रीटमेंट अगर देखें सिफिलिस में तो हमने देखा था पेनिसिलिन ले सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज में, और गोनोरिया में हम ट्रीटमेंट है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरासिलिन। सो ये हमारे होते हैं गोनोरिया में। एंड तो ये 2 बैक्टीरियल डिसीज हैं जो एसटीडी से होते हैं, एक हमारा सिफिलिस, एक हमारा गोनोरिया। नेक्स्ट हमारा निमोनिया, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये अफेक्ट करता है लंग्स को, एंड ये होता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड इट इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स।